बहराए रोम के नीलगो पानियों पर सुबह की पहली किरण आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी, जब उफुक के किनारों पर एक ऐसी दास्तान ने जन्म लेना शुरू किया जो बाद में तारीख के ओराक पर सूरज की तरह चमक उठी। ये दास्तान थी खैरुद्दीन बारबरूस की, जिसे दुनिया ने बहराए रोम की तलवार के नाम से पहचाना। मगर इस वक्त जब हवा में नमी बसी हुई थी, जब धुंध की हल्की तह लहरों के ऊपर ती रही थी और जब दूर दूर तक जीत आशिकस्त की कोई आहट महसूस नहीं होती थी, वहां एक नौजवान खामोश कदमों से तावंस की सरजमीन पर चल रहा था, अपने अंदर वो तूफान लिए हुए जो बाद में सल्तनतों, फौजों, समंदरों और बादशाहों को इसके नाम से लर्जा देने वाला था। खैरुद्दीन की जिंदगी किसी आम मल्ला, किसी आम ताजिर या किसी आम सिपाही की जिंदगी नहीं थी। इसके खून में एक ऐसी मिली जली विरासत दौड़ रही थी जिसमें बाप की इल्म दोस्ती, माँ के ईमान की हिद्दत, बड़े भाई इरोज की शुजात और ज़माने की समाजी बेचैनियाँ एक ऐसे आतिश फिशा की तरह जमा हो रही थीं जो जल्द फटकर इसे मुस्लिम दुनिया का सबसे अजीम बहरी सिपा सालार बनाने वाला था। जब इसका घर छोटा था मगर इसके ख्वाब समंदर से भी ज्यादा गहरे, इसने पहली मर्तबा समंदरी हवाओं का लम्स महसूस किया और दिल में एक अजीब सी पुकार सुनी, जैसे खुद बहराए रोम इसे बिला रहा हो, जैसे लहरें इससे कह रही हों, आओ, तुम्हारी तकदीर हमारी बाहों में छपी हुई है। तावंस के बाजारों में इस वक्त बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। यूरोप की ताकतें शुमाली अफ्रीका पर कब्जे की नई नई साजिशें बांध रही थीं। इरोज, खैरुद्दीन का बड़ा भाई, इस वक्त तक एक मशहूर जंगजू और मल्ला बन चुका था, जिसने उनलस के बेघर मुसलमानों की मदद करने की किस्म खा रखी थी। यूरोप की ईसाई रियासतों ने उनलस के मुसलमानों के साथ जो खूनरेज सफाया किया था, इसकी गूंज पूरी मुस्लिम दुनिया में सुनाई दे रही थी। इरोज उन बेघर चेहरों का दर्द अपनी रगों में महसूस करता था। खैरुद्दीन, जो तब तक जिंदगी को फासले से देखता था, अपने भाई के जज्बे से दहक उठा। इसने देखा कि कैसे इरोज अपनी छोटी सी बेड़े के साथ यूरोपी कुव्वतों के खिलाफ समंदर में लड़ता, कैसे इसका हर हमला जुल्म का बदला होता, कैसे इसका हर कदम इंसानियत की गुलामी के खिलाफ उठने वाली तलवार बन जाता। खैरुद्दीन के दिल में आग भड़क उठी। वो समझ चुका था कि इसकी किस्मत किसी मदरसे आ बाजार में नहीं लिखी, बल्कि उन समंदरी गहराइयों में लिखी है जहां सिर्फ खून, जज्बा और तौहीद की ललकार गूंजती है। एक रात जब हुआ बोझल थी और समंदर पुरसुकून, इरोज ने खैरुद्दीन से कहा, बेर, तुम्हारे अंदर वो आग है जो किसी लश्कर में शामिल है कर नहीं बुझ सकती। तुम्हारा मुकद्दर हमारी कौम की नई कुश्ती बनकर उभरना है। ये अल्फाज खैरुद्दीन के दिल पर यूं नक्श हुए जैसे किसी ने रूह पर दायमी वदा लिख दिया हो। दोनों भाई देर तक तावंस की बंदरगाह पर बैठे रहे। सामने लहरों की मध्यम सरसराहट, ऊपर सितारों का फैला हुआ समंदर और दिलों में वो सरगोशियां जो सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती हैं जिनके नसीब में तारीख लिखना हो। और तूफान शुरू हुआ। दुश्मन ताकतें, खास तौर पर स्पेन और वीनस, शुमाली अफ्रीका पर कब्जे की खातिर बहरी इत्तेहाद बना रही थीं। वो इरोज को लुटेरा कहते, हालांकि वो दरअसल उन मजलूमों का बदला लेने वाला था जिन्हें ईसाई रियासतों ने उनलस से नोच कर फेंक दिया था। यूरोप की अदालतों तक पैगाम पहुंच चुका था, ये दोनों भाई समंदर के बादशाह बनने वाले हैं। इरोज की क़ियादत में खैरुद्दीन ने अपनी पहली बहरी मुहिम की। जब पहली बार इसका दिल लहरों की रफ्तार से हम आहंग हुआ, जब इसने तलवार, छुरियों और तोपों की गूंज को अपनी रगों में दौड़ते खून की तरह महसूस किया, इसे अंदाजा हो गया कि समंदर इसकी रूह का हिस्सा है। इरोज इसे हरबी चालों का हर राज सिखाता, दुश्मन के कमजोर पहलू की पहचान, पिछली हुआ का फायदा, छोटे जहाजों से बड़े जहाजों को शिकस्त देने का फिन और रात की तारीकी में दुश्मन की लंगर बंदी तोड़ देने की महारत। खैरुद्दीन सब कुछ दीवाना वार सीख रहा था, जैसे इसके मुकद्दर में बहराए रोम की बादशाही लिखी हो। स्पेन और इटली की कैथोलिक कुव्वतों ने इरोज और खैरुद्दीन के खिलाफ मौत का इत्तेहाद बना लिया। उनका मकसद वाज़े था, मरदूअन, खतमरदूअन, मदूअन नाम वनशान। मगर अलजायर के लोग जुल्म से तंग आ चुके थे। उन्होंने इरोज को अपना नजात दहिंदा समझ लिया। अलजायर की सरदारी ने इसे हुकूमत की दावत दी। इरोज ने कबूल तो की मगर कहा, सुल्तान में नहीं हूं, सुल्तान मेरा अवाम होगा। यूरोप के जर्नेलों और उमरा ने अलजायर पर बड़ा हमला किया। लड़ाई ऐसी शदीद हुई कि बहराए रोम का पानी सुर्ख हो गया। इरोज ने जुरत और हिकमत से मुकाबला किया, मगर घेरे में आकर शहीद हो गया। खैरुद्दीन ने भाई की लाश अपने कंधों पर उठाई और इस लम्हे वो किस्म खाई जिसने बाद में इसे बारबरूसा बना दिया, यूरोप का सबसे बड़ा खौफ। एरोज, तमरार कुर्बानी राईन जानी दीवा। तुम्हारी तलवार को मैं समंदर पर लहरा कर यूरोप के जुल्म की जुड़े उखाड़ दूंगा। रोमंदरिन आइजस तारिख बबिउल नस्सा। सुल्तान सलमान आजम ने खैरुद्दीन में वो सलाहियत देखी जो एक सल्तनत का बहरी सुतून बन सके। इसने खैरुद्दीन को बुलाया और हुक्म दिया,
बहेराए रोम की तलवार बन जाओ। यही वो दिन था जब खैरुद्दीन बारबरूस के असल दौर का आगाज हुआ। इसकी बहरी जंगी जहानत, इसकी तोपों की तरतीब, इसके जहाज़ों की तेज रफ्तार चालें, इसकी नफसियाती जंग, सब यूरोप के दिलों पर बिजली बनकर गिरती। वीनस कहता, बारबरूस हुआ की रफ्तार से आता है। स्पेन कहता, वो अंधेरों का भूत है। इटली के ताजिर कहते, जहां इसका परचम लहराया वहां हमारी बेड़ियां डूब गईं। मगर हकीकत ये थी कि बारबरूस कोई लुटेरा नहीं था। वो बड़े नज़्म व ज़ब्त वाली सल्तनत उस्मानिया का बहरी मेमार बन चुका था। अब तकदीर तेजी से करवट ले रही थी। बारबरूस अपनी बहरी बेड़े के साथ अलजायर से इस्तंबुल, तावंस से यूनान के कलों तक, सकला से बुल्कान के साहिलों तक यूं बढ़ता जा रहा था जैसे पूरा समंदर इसका फरमाबरदार हो। इसका हर कदम यूरोप के दरवाजे हिला देता, इसकी हर फतह उस्मानी सल्तनत की बुनियादों को मजबूत करती, इसका हर हमला मुस्लिम दुनिया के लिए रोशनी बन जाता। और यूरोप तो इसके नाम से लरज़ जाता। ये तो सिर्फ किस्त ओल का आगाज है। أصل طوفان، أصل معر، أصل ساس شطرنج، أصل بحر دمى، أبتو شروع ونباق۔ इस्तंबुल की वो यादगार सुबह, जहां बास्फोरस की लहरें अलिफाफिक से मिलकर ऐसे लग रही थीं जैसे आसमान और समंदर एक दूसरे को गिले लगाकर रोशनी का नया डिवर शुरू कर रहे हों। खैरुद्दीन बारबरूस ने पहली बार अपने मुक़द्दर का असल दरवाज़ा खुला हुआ देखा। सुल्तान सुलेमान की बालंदा नज़र, इसका आलीशान दरबार, इसके जज्बात से भरी फौज और उनके रोशन झाड़ फानूसों की रोशनी में जब बारबरूस ने कदम रखा तो अदालत के हर फर्द ने महसूस किया कि आज इस्तंबुल के संग मरमर पर कोई आम अमीरुल बहर नहीं बल्कि समंदर का असल शहंशाह आ गया है। सुल्तान सुलेमान ने जब इसे दवकार नज़रों से देखा तो बादशाह की आंखों में एक अजीब सा आत्मीनान था, जैसे वो जानता हो कि इसकी सल्तनत को अब एक ऐसी ताकत मिल गई है जो यूरोप की रगों में खौफ की लहरें दौड़ा देगी। सुल्तान ने अपनी मेहरबान मगर बावकार आवाज में फरमाया, ए खैरुद्दीन, आज से तुम हमारे कप्तान पाशा हो, बहराए रोम के सुप्रीम अमीरुल बहर। ये अल्फाज खैरुद्दीन के लिए सिर्फ मनसब का ऐलान नहीं थे, ये यूरोप के हर कले, हर अदालत और हर अमीरुल बहर के लिए जंग का ऐलान थे। इसी लम्हे खैरुद्दीन ने अपने भाई उरूज को याद किया। इसकी शहादत, इसकी कुर्बानी, इसका खून, इसका दर्द, इसकी दुआई, सब इसे ऐसे महसूस हुए जैसे समंदर की हुआ इसके कानों में उरूज की फरियाद और फखर दोनों सुना रही हो। उरूज, बारबरूस ने दिल में कहा, आज तेरा खून बेअसर साबित नहीं हुआ। बारबरूस ने सबसे पहला काम यह किया कि उस्मानी बेड़े को दोबारा जिंदा किया। इस्तंबुल के जहाज गाहे इसकी कमान में ऐसे जाग अलिफाट है जैसे उन्हें नया सांस मिल गया हो। वो हर जहाज साज को समंदर की ज़रूरतें बताता, हर बड़ी को कवायद सिखाता, हर तोप को दुरुस्त जाविये पर लगवाता, हर लंगर को इस एहतियात से तैयार करवाता जैसे वो कौमों की तकदीर को बांधने आँख खोलने के लिए बनाया जा रहा हो। यूरोप को अंदाज़ा नहीं था कि बारबरूस बेड़े को सिर्फ मजबूत नहीं कर रहा था, वो इसे एक जिंदा, सोचने वाली, मुतहर्रिक कुव्वत बना रहा था। इसकी नज़र सिर्फ जंग पर नहीं बल्कि पूरे बहरी निज़ाम पर थी। रसद, नक्शा खानी, हुआ के बहाव का मुताला, रात की चालें, तवील फासिलों के घात, मुहासरा तोड़ने की तरकीबें, जासूसी, मौसम की पेशबंदी, नफसियाती हरबे, ये सब वो उस्मानी मल्लाहों को सिखाता जा रहा था। सुल्तान ने जब इसकी दूरबीनी और फहम निज़ाम देखा तो फरमाया, बहराए रोम अब तुम्हारी वजारत दिफा है। यूरोप को दुखा दो के समंदर पर असल ताकत अल्लाह की कादरत और मुसलमान बहरी अज़्म में होती है। इस सब के साथ बारबरूस यूरोप का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बन चुका था। वीनस ने अपने सेनेट में हंगामी इजलास बुलाया। जिन्वों ने अपने उमराए बहर को हुक्म दिया कि बारबरूस को रोकना फर्ज ऐन है। स्पेन ने अपने मजहबी पेशवाओं से कहा कि ये मुसलमान अमीरुल बहर आखिर अज़मा का तूफान लगता है, अगर इसे ना रोका गया तो पूरी बहराए रोम हमसे जाता रहेगा। लेकिन यूरोप की ये हिचकियां बारबरूस के लिए सिर्फ हुआ का शोर थीं, इसका मिशन तारीख में लिखा जा चुका था। अबुन उसविरून सतंता। फिर आई वो जंग जिसने पूरे बहराए रोम का नक्शा बदल दिया, जिंग नरोजा। यूरोप की सबसे बड़ी बहरी इत्तेहादी ताकत ने बारबरूस को कुचलने के लिए एक मुत्तहिदा बेड़ा तैयार किया। पोप की रियासत, जिन्वो, स्पेन, वीनस, नाइट्स ऑफ रोड्स, सब इजंतली जमअन हुआ। 600 से जायद जहाज़ों का ये ईसाई बेड़ा समंदर पर आतर आया और उनके उमरा का ख्याल था कि बारबरूस चाहे मल्ला हो आ अमीरुल बहर, वो हम सब के इस मुश्तरका तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता हो। मगर वो नहीं जानते थे कि बारबरूस तलवार से पहले दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो समंदर की रगों को ऐसे पहचानता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे की सांसें पहचानती है। बारबरूस के पास सिर्फ 122 जहाज थे, लेकिन उनके अमले को एक ही चीज चला रही थी, अल्लाह की वहदानियत, उरूज का बदला, सुल्तान का एतमाद और अपनी इज्जत का बोझ। नरोजा की रात हुआ तेज थी, अंधेरा गहरा था,
और यूरोप का बेड़ा इतना वसी था कि यूं लगता था जैसे समंदर पर मौत का कोई जजीरा तीर रहा हो। लेकिन बारबरूस ने आखिरी ब्रीफिंग में अपने अफसरों से सिर्फ ये कहा, उन्हें अपनी तादाद पर गुरूर है, हमें अपने अल्लाह पर यकीन है। उन्हें अपनी तोपों पर फख्र है, हमें अपनी हिकमत अमली पर भरोसा है। और सबसे बढ़कर उन्हें अपनी आंखों पर एतिमाद है, जबकि मैं उनका अंधा एतिमाद तोड़ दूंगा। जंग का मंजर इस कदर सिनेमैटिक था कि लहरें भी यूं महसूस हो रही थीं जैसे दोनों बेड़ों की सांसें सुन रही हों। ईसाई बेड़ा वसी फैलाव में खड़ा था, मगर बारबरूस ने अपने जहाज़ों को ऐसे पोशीदा जाविये पर रखा कि जब दुश्मन आगे बढ़े तो उनकी हर हरकत हुआ के खिलाफ हो जाए। ये ऐसी चाल थी जो दुनिया के किसी अमीरुल बहर के जहन में नहीं आ सकती थी। हुआ के रुख ने यूरोपी बेड़े को सुस्त कर दिया। बारबरूस ने इसी सुस्त रफ्तारी को हथियार बना लिया और रात के ऐन दुरुस्त लम्हे पर खामोश, तेज और यकीनी हमला कर दिया। दुश्मन के लंगर टूट गए, बादबान फट गए, उनके अमले में खौफ की लहर दौड़ गई। बारबरूस ने सबसे पहले दुश्मन के फ्लैगशिप को निशाना बनाया, और जब इसका बुलंद मिस्तोल समंदर में धाड़ से गिरा तो पूरी इत्तेहादी कुव्वत का हौसला टूट गया। नरोजा में बारबरूस ने यूरोप को सिर्फ शिकस्त नहीं दी, इसने उनकी बहरी हिकमत और पॉलिसी की बुनियादें हिला दी। 9 से ज्यादा जहाज तबाह हुए, कई कब्जे में आए, बाकी अंधेरे में भाग कर जान बचाने लगे। यूरोप की सबसे बड़ी बहरी इत्तेहादी ताकत एक मुसलमान अमीरुल बहर के हाथों ऐसे चकनाचूर हुई जैसे पत्थर से शीशे की इमारत गिर जाए। नरोजा के बाद बहराए रोम मुसलमान समंदर बन चुका था। यूरोप के लिए समंदर अब खौफ का बिस्तर था, जहां हर लहर इससे कहती, बारबरूस जिंदा है। इस फतह के बाद सुल्तान सुलेमान ने अपने अफसरान से फरमाया, इस अमीरुल बहर का ना सिर्फ नाम बल्कि इसकी रूह हमारी सल्तनत को नई जिंदगी दे रही है। इस्तंबुल में जश्न मनाया गया, मस्जिदों में शुक्राने की नमाजें पढ़ी गईं, कस्बों और शहरों में लोग कहते फिर रहे थे, बारबरूस कोई इंसान नहीं लगता, वो तो समंदर का मोजिज़ा है। मगर बारबरूस अपनी काबिलियत को मोजिज़ा नहीं समझता था। इसके नज़दीक ये सब अल्लाह का फजल, उरूज की शहादत की रोशनी और सुल्तान की सरपरस्ती का नतीजा था। लेकिन ये फतह कहानी का इख्तिताम नहीं, ये तो असल कहानी का आगाज था। बारबरूस यूरोप के बेड़ों को तोड़कर भी नहीं रुका। इसने अपनी बहरी बर्तरी को शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता, एजियन जज़ायर, सिसिली, सार्डेनिया और एड्रियाटिक के दरवाज़ों तक फैला दिया। रिन इन इदस्तान, इन तूफान, इन रूहानी क़ूतिल रआत। बारबरूस हर रोज एक नया मंसूबा बनाता, एक नई हिकमत अमली से यूरोप को जख्मी करता और हर फतह के साथ अपनी सल्तनत और अपनी कौम को उन बुलंदियों तक पहुंचाता जहां से वो सिर्फ अपनी मीनारों की आलमी रोशनी देख सकते थे। लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है, वो सियासी साजिशें जो यूरोप ने इस्तंबुल के अंदर तक करने की कोशिश की, वो बहरी दोल जो बारबरूस ने अपने आखिरी बरसों में लड़े, वो नफसियाती जंग जो इसने वीनस और स्पेन को घुटनों पर लाने के लिए इस्तेमाल की, और वो लम्हा जब खैरुद्दीन बारबरूस ने अपनी तलवार आखिरी बार समंदर की तरफ लिफाटाई और कहा, बहराए रोम, मैंने तेरा कर्ज अदा कर दिया।